नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है केबल, और ये केबल जो है बेसिकली समुद्र के नीचे जो है इसको बिछाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो केबल आप देख रहे हैं इसके माध्यम से एक देश दूसरे देश को इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंटरनेट सप्लाई करता है। अगर बीच में वाटर बॉडी है तो डेफिनेटली इस केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये समुद्र के अंदर जो है ये केबल्स का इस्तेमाल करके एक देश दूसरे देश को इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट जो नेटवर्क्स होते हैं वो सप्लाई करता है। अब 25 दिसंबर 2024 की ये घटना है जहां पे एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच का जो केबल है, ईस्ट लिंक 2 केबल है, वो डैमेज हालत में पाया गया। और वो जो केबल है वो यही है जो डैमेज हालत में पाया गया। और देखिए ये केबल से बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो वो अगर कट हो जाए तो भाई बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। तो वैसी ही सिचुएशन जो है इस समय पाई गई जब ये ईस्ट लिंक केबल जो था ये डैमेज हालत में पाया गया, एकदम कटा हुआ हालत में पाया गया, राइट। तो इसके पीछे जो फिनिश अथॉरिटीज हैं, यानी कि फिनलैंड की जो अथॉरिटीज है, उन्होंने रशिया का एक ऑयल टैंकर है उसको संदिग्ध पाया है। यानी कि उसके ऊपर जो है कहा जा रहा है कि इस ऑयल टैंकर ने क्या किया है, ये पूरी की पूरी कार्रवाई की है जहां पे ये केबल जो है इस ऑयल टैंकर के द्वारा जो है वो काटा गया है। तो ये पूरी चर्चा हम लोग फॉर श्योर करने वाले हैं। आप बिल्कुल इस पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और मेक श्योर कीजिए लाइक और कमेंट भी कीजिएगा सेशन को, ठीक है। चलिए, तो ये केबल की तो हमने बात कर ली है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ये जो है ये बाल्टिक नेशन है और बीच में बाल्टिक सी आता है, ऊपर फिनलैंड है, यहां पे स्वीडन है, राइट। अब क्या होता है कि यहां पे ये जो पूरा का पूरा वाटर बॉडी है, इनके अंदर जो है केबल्स बिछाई जाती हैं। पर ये जो केबल्स होती है इनका डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे कोई जहाज है उससे कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है, इन केबल्स के ऊपर कोई डैमेज या कुछ इंपैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन होता क्या है, 25 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर 2024 की बात है, जब ईस्ट लिंक 2 पावर केबल जो है जो कनेक्ट कर रहा था फिनलैंड को किसके साथ, एस्टोनिया को के साथ, ठीक है, वो पाया गया कि उसके अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन है। और ये जो केबल था ये सप्लाई करता था इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। अब देखिए एस्टोनिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगी तो आगे के जो बाल्टिक नेशंस है, लतीविया, लिथुनिया, यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगी। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, पावर क्रंच आ जाएगा और जिसकी वजह से हायर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो फिनिश अथॉरिटी कह रही है दैट इज कि ये आपका जो ईगल एस है, ईगल एस इसके पीछे है। अब ईगल एस है क्या, ये ईगल एस रशिया का ऑयल टैंकर है, राइट। रशिया का ऑयल टैंकर है ईगल एस, और इसको जो है डिटेन कर लिया गया है। कहा जा रहा है फिनलैंड अथॉरिटीज के द्वारा कि ये जो बड़े बड़े ये जो जहाज होते हैं इनका एक वो होता है, एंकर होता है। जो एंकर, ये कहीं पर भी अगर जहाज रोकना है तो वो एंकर नीचे ड्रॉप करते हैं और उसका बहुत ज्यादा वेट होता है और वो नीचे ड्रॉप करके जो है वो जहाज उसी जगह स्टेबल, स्थिर हो जाता है। तो ये फिनलैंड अथॉरिटी ये कहते हैं कि ईगल एस का जो एंकर था वो जब नीचे गया तो इन्होंने जानबूझ के उसी जगह पे नीचे उस एंकर को फेंका जहां पे वो केबल्स का नेटवर्क था, राइट। तो जानबूझ के वो एंकल की वजह से जो है वो पूरा का पूरा जो है केबल नेटवर्क हमारा टूट गया। और कहा जा रहा है कि ये रशिया का जो ऑयल टैंकर है ये शैडो फ्लीट का पार्ट है। रशिया का ऑयल टैंकर शैडो फ्लीट का पार्ट है। ये घटना जो है पहले भी हो चुकी है, नवंबर में भी ऐसे घटना हुई है जहां पे ये जो अंडर सी केबल थे इनको कट कर दिया गया और उसके पीछे भी बोला गया कि रशिया का ही हाथ है। अब देखिए ये पूरा का पूरा एरिया बाल्टिक सी और बाकी ऊपर के जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां पे बोला गया है कि यहां पे अच्छा खासा हमें सर्विलियंस और सिक्योरिटी चेक्स रखने पड़ेंगे। सो नाटो हैज अनाउंस्ड plans to increase its military presence in the Baltic Sea to enhance the security of the critical infrastructure। ठीक है, क्योंकि ये जो ये एक्चुअली में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, तो इसमें हम लोग नाटो जो है विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री पावर राइट ओवर देयर।
नाउ रशिया ने ये यहां पे क्या कहा है, रशिया ने कहा कि दीज एलिगेशंस आर बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो रशिया ने यही कहा कि भैया ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बेसलेस एलिगेशंस है और इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने सीधा सीधा इस तरीके से कह दिया। जो मैंने आपको पहले कहा कि ये इवेंट पहले भी हुआ है, जैसे कि नवंबर 17 नवंबर 18 में दो केबल्स को, बाल्टिक सी के दो केबल्स थे वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज थे, राइट। और एक था फिनलैंड जर्मनी के बीच में, लिथुनिया और स्वीडन के बीच में दूसरा केबल था। तो ये इस तरीके से डैमेज केबल पहले भी पाए गए हैं। व्हाट इज अ शैडो शिप? शैडो शिप क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए शैडो शिप्स वो शिप्स होती है जिनको डिटेक्ट करना बड़ा इंपॉसिबल होता है, उसमें कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया जाता है। उस शैडो शिप अपने आप को इंटरसेप्ट होने से पूरी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। और इस शैडो शिपिंग का काम अल्टीमेटली होता यही है, एस्पनेज करना, या कि उस इलाके के अंदर जासूसी करना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन कंट्री का कौन सा नेवल क्या कार्रवाई हो रही है, इस तरीके से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करते रहना। सैबोटाज करना यानी कि डिस्टरप्ट करना, जैसे अभी जो है हम कह सकते हैं ये सैबोटाज अटेम्प्ट था। फिनलैंड अथॉरिटीज के हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये सैबोटाज अटेम्प्ट था रशिया का, यानी कि दूसरे देश की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हानि पहुंचाना, साइबर अटैक्स करना, राइट, साइबर अटैक्स करना, या फिर कुछ ना कुछ जो है मरीन टाइम ऑपरेशन छेड़ते रहना, पाइपलाइंस को डिस्टर्ब करना, ये सैबोटाज अटेम्प्ट किया जाता है एक देश के दूसरे देश के खिलाफ। और तीसरा है स्टिल्थ ऑपरेशन करना, जहां पे इलिसिट गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कोई मतलब इलीगल जो भी चीजें हैं, केमिकल्स हैं, व्हाटएवर इट इज, वो इलीगली आप दूसरे देश में सप्लाई कर रहे हो, राइट। डिप्लॉय करना अंडर वाटर इक्विपमेंट्स, राइट, और कंडक्टिंग द कोवर्ट मिलिट्री एक्शंस। तो ये सारे पॉसिबल यूसेस होते हैं जो सैबोटाज शिप्स के। और सैबोटाज शिप्स होती क्या है, वो होती हैं जो बहुत ही ज्यादा छिप के काम करने वाली शिप्स होती हैं, जो सिग्नल्स नहीं देती हैं, जो बेसिकली जिनको डिसेप्ट करना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ओके, चलिए, तो यही है कि इस तरीके की जो एक्टिविटी देखी जा रही है ये पहले भी देखी गई है, अब भी देखी जा रही है। सो बेसिकली नाटो ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग अपना मिलिट्री जो है उसको डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं हमारे बाल्टिक सी के अंदर, टू इंश्योर एंड मॉनिटर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ठीक है, आगे जो चीजें जो इवेंट्स होते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।